ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कंटेंट है, तुम लोगों को बहुत बार क्वेरीज होती है ना फेक एक्सपीरियंस के रिलेटेड। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत से इन्फ्लुएंसर ने वीडियोस बनाई हैं, बहुत से लोगों ने बताया कि फेक एक्सपीरियंस एग्जैक्टली होता क्या है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में बहुत से लोगों ने डिस्कस किया था चीज़ों के बारे में, राइट। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आई थिंक आपको पता नहीं होंगी, बट हाँ इस वीडियो के बाद में आप एक फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी में क्या क्या चीज़ें वेरीफाई होती है। फेक एक्सपीरियंस लगाना चाहिए नहीं चाहिए तो आपका डिसीजन रहेगा, बिकॉज हम लोग बोलते हैं लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप फ्रेशर एलिजिबल हो तो आपने नहीं लगाना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन, घर की फैमिली का प्रेशर, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप खुद ही समझ सकते हो। तो इस केसेस के अंदर बहुत से बच्चे इसके लिए चाहते हैं। बट अब मैं बताता हूँ आपको फेक एक्सपीरियंस किस चीज़ को ये लोग बोलते हैं। अगर आप कंपनी झूठी बताते हो कि कभी कंपनी में आपने काम ही नहीं किया, कोई कंपनी में आप गए ही नहीं, वहाँ पे आपने उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल लिया, जॉइनिंग लेटर है आपके पास में, इंक्रीमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद में आपके पास रिलीविंग लेटर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूजुअली कंपनी मांगती है वेरिफिकेशन के लिए। अब ये आप क्या करते हो, ये पूरा की पूरा फेक बनवाते हो बाहर से दिखाने के लिए कि हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। अब इसे आप लोग फेक कहते हो, राइट। बट इसके अलावा एक और बताता हूँ फेक में आप लोगों को। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी डेजिग्नेशन पे काम करते हो, एसोसिएट या फिर एनालिस्ट या फिर टेक्निकल टीम में या फिर टीम लीडर या फिर टीम मेंबर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अब क्या करते हैं कि डेजिग्नेशन का यूज़ करते हैं लोग, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री का एक रूल है, आपकी डेजिग्नेशन डिफरेंट हो सकती है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर आप कोई आईटी कंपनीज में ऑलरेडी काम करते हो, भले आप नॉन आईटी में काम क्यों नहीं करते होंगे, तो करते क्या है कि जो कोई कोर्स कर लेते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अपने डेजिग्नेशन में ऐड कर देते हैं एंड देन दे कैन गो फॉर प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे ये भी तो फेक है ना। हाँ फेक है, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो सारे होंगे वो रियल कंपनी के रहेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। यूजुअली समझ में आ गया आपको, यहाँ पे उसने काम भी किया रियल में, बट सिर्फ इसने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोजेक्ट की चीज़ों को चेंज कर दिया। तो जितने भी अभी डेटा साइंस का मार्केट है, देखा होगा एक्सपीरियंस वालों के लिए, डेटा इंजीनियर का मार्केट एक्सपीरियंस वालों के लिए है ना। उसके बाद में डेवऑप्स का मार्केट एक्सपीरियंस वालों के लिए है। अब यहाँ पे क्या लगता है आपको, डेटा साइंस में इनके प्लेसमेंट कैसे हो गए, इतने बड़े बड़े पैकेज किए, स्विच कैसे किए? ये लोगों ने कभी डेटा साइंस में काम ही नहीं किया था पहले, पता है, बट उन्होंने यही फार्मूला यूज़ किया है। समझ में आ गया? 101% उन्होंने यही फार्मूला यूज़ किया है। 70% कैंडिडेट्स यही फार्मूला यूज़ करके आईटी में स्विच करते हैं। अब आपको लगता होगा सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आती है क्या? आ भी सकती है। अगर आप कंपनी लगाते हैं एसईओ की, जो कंपनी कभी एग्जिस्टेड ही नहीं है, वहाँ पे वेबसाइट के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट ही मिसिंग है उस कंपनी का, उसके बाद में कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, बस पैसों के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे रही है, तो 100% प्रॉब्लम आएंगी आपको। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ फेक ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत से केसेस ऐसे भी रहते हैं जिनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी होती है और उसको बीजी उसका फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएफ। अब पीएफ अकाउंट ज़रूरी नहीं ना कि सभी कंपनी प्रोवाइड करती है, कभी कभी ऑप्शनल भी होते हैं पीएफ। बहुत से कंपनीज में ऐसा होता है कि जहाँ पे पीएफ लेना न लेना ये एम्प्लॉय की चॉइस होती है, और कुछ स्टार्टअप कंपनीज होती है जो पीएफ नहीं प्रोवाइड करती। तो ऐसा नहीं कि पीएफ हर जगह लगता है, बट अगर पीएफ आपके पास में नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट या कोई दूसरा ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो कंपनी यूजुअली आपको पूछती है। बट अभी एमएससी ने नया फॉर्मूला यूज़ किया है कि वो पहले पूछती है पीएफ है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करवा देती है ना। ये चीज़ है। अब क्या लगता है आपको, कॉर्पोरेट के अंदर ये चीज़ें करना सही है क्या? अब इसमें से मुझे मिक्स कमेंट्स आएंगे, कोई बोलेगा सर ये गलत है, कोई बोलेगा सर ये सही है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। कॉर्पोरेट ऐसी चीज़ है ना भाई, ये ना कभी किसी के हुए ना कभी किसी के होंगे। तो आप ये कभी दिल में मत बिठा लेना कि ये तुम लोगों के लिए बहुत सही काम कर रहे हैं या फिर इन लोगों ने जो किया है ऐसा ये भगवान टाइप के लोग, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सर्विस बेस्ड कंसेप्ट है पूरा, जहाँ पे आप मैन पावर हो कंपनी के लिए, सिर्फ और एक मैन पावर और कुछ भी नहीं हो। जब इनके काम होंगे, जब इनकी ज़रूरत होंगी, तब आपको लाड करेंगे, वो लोग प्यार करेंगे, आपको सर पे बिठाएंगे आपको। बट जब इनका काम हो जाएगा तब आप बेंच पे रहोगे, तब आपको पीआईपी में डाल दिया जाएगा, तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक इस फॉर्मल लॉजिक है सिंपल इसके पीछे, किसी से कनेक्शन मत बना लेना। रात भर बैठ के काम करते रहते हो, घीस के काम करते रहते हो, सैलरी के नाम पे वो देते कुछ नहीं है तुम्हें, ओवर टाइम कुछ मिलता नहीं है, फिर भी
भाई मैनेजर के सामने अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। बट वही मैनेजर तुम लोग कब निकाल देगा तुम्हें पता भी नहीं रहता, ठीक है। फिर तुम 10 अच्छे काम कर लो, ठीक है, जब अप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक गलत काम करो तुम टारगेट हो जाओगे, समझ में आया। तो ये चीज़ है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें चेक की जाती है यूजुअली, उसमें क्या चेक की जाती है, आपका नाम जो आपने बताया वो सही है क्या, यहाँ पे ये कमेंट करते हैं यस। आपका एम्प्लॉय आईडी है क्या, यस, ये कंप्लेंट जो आपके वेरिफिकेशन जहाँ से होने वाला है। डेजिग्नेशन वही है क्या कि गलत बता रहे हो। आपकी जॉइनिंग डेट यही है क्या, आपकी रिलीविंग डेट यही है क्या, समझ में आया। ऐसा होता है बीजीबी। आपने एफएनएफ किया है क्या कंपनी छोड़ने के पहले, ये भी चेक किया जाता है। इसके बाद में आप प्रॉपर थे कंपनी में या फिर कुछ ऐसे कुछ करके तो नहीं गए झगड़ा वगड़ा किसी के साथ में, ये सब चीज़ें देखी जाती है। एक मेल आता है, मेल में एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे यस यस यस, नो नो नो, गुड, यस, परफॉर्मेंस के साथ सब करके वो उसे रिवर्ट बैक करते हैं। इसे बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझाऊंगा। और आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं इसके अंदर कि आपको लगता होगा कि फेक एक्सपीरियंस सिर्फ क्या हम लोग ही लगाते हैं क्या, बच्चे ही लगाते, स्टूडेंट ही लगाते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है थर्ड पार्टी हायरिंग पता है आप लोगों को। जब अगर कोई कंपनी को मैन पावर चाहिए और उसको मैन पावर मिलती नहीं है तो वो क्या जाते हैं, छोटी कंपनीज की तरफ जाते हैं जो कि सोर्सिंग प्रोवाइड करती है, मैन पावर प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे मैन पावर मिलती ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट आ गया तो अब इनने कितना ढूंढ लिया Naukri.com मिल नहीं रहा, फिर ये बोलते हैं कि हमें मैन पावर दो। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे बच्चों के, कौन से, थर्ड पार्टी वाले। और अगर इन्हें 1 साल का कैंडिडेट मिल गया, 1 ईयर एक्सपीरियंस है उसको, बट कंपनी चाहती है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो ये महाशय झूठा सीवी बना देंगे कंपनी वाले, समझ रहे हो क्या। खुद थर्ड पार्टी कंपनी झूठा सीवी बना देंगे कि इसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी में भेज देंगी। अब आप सोचेंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होगा, कैसे करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये थर्ड पार्टी बीजेपी करेंगे जिसने खुद ने आपका एक्सपीरियंस फेक बना के दिया है। तो ये है इंडस्ट्री का रोल। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि लगाना ना लगाना इट्स योर चॉइस, बट द थिंग इज़ दैट आईटी कंपनी में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो इतना दिल पे मत ले लेना सब चीज़ों को कि ये फेक एक्सपीरियंस ये होता है, वो होता है, लाना फलाना होता है। बहुत लंबी स्टोरी है भाई साहब इसकी, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं बाद में।